रिगार्डिंग ऑल 12 हाउसेस। तो उसमें मैंने सभी 12 भावों के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशंस बताने की कोशिश की थी कि हम ऑल 12 हाउसेस को किस तरीके से मान के चलेंगे कि कौन सा हाउस क्या देने वाला है। तो लेटर ऑन मैं किसी क्लास में एक्चुअली ये भी समझाऊंगा कि हमें हमारे पास कोई भी एक कुंडली दी हुई है ब्लैंक, वो ऑल्दो केपी का पूरी तरीके से पार्ट नहीं है, उसको वैदिक में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हम ना उसकी लॉर्डशिप देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल हम ये देखकर कि किस भाव का स्वामी किस भाव के अंदर गया है, हम उस नेटिव के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। मतलब उसकी लाइफ के 60-70% इंटरेस्ट एरिया देखकर हम बता सकते हैं केवल इस बेस पर कि किस भाव का स्वामी किस पर्टिकुलर भाव में जाकर बैठ गया है। उसके बेसिस पर हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कुंडली को। आपको एक चार्ट दे दिया जाए, ना हमें उसकी दशाएं देखनी, ना उसका हमें ट्रांजिट देखना, कुछ भी नहीं देखना, एक केवल चार्ट गिवन है जिसके अंदर प्लेनेट प्लेस्ड है। तो उसके बेसिस पर जो मैंने लास्ट टाइम पर जो लॉर्डशिप बताई थी उसे हमें ध्यान रखना है। अभी आज की क्लास में जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो करूंगा ट्रांजिट। हम प्रॉमिस डिस्कस कर चुके हैं मोर एंड लेस। लेटर ऑन हम उस पर आगे और आ जाएंगे। प्रॉमिस हमने डिस्कस किया था। दूसरा पार्ट हमने फिर दशा किस तरीके से देखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, ये भी डिस्कस की थी। तो प्रॉमिस में हम जनरली देखते हैं किसी भी इवेंट का प्रॉमिस देखना है तो उससे रिलेटेड भावों को हम कंसिडर करते हैं। और उसमें मुख्य भाव लेते हैं मेन हाउस, उसका हम कस्पल सब लॉर्ड लेते हैं, और कस्पल सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड को लेकर एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और वो स्क्रिप्ट यदि उन भावों को इंडिकेट कर रही होती है तो हम कह देते हैं कि ये इवेंट इस पर्सन की लाइफ के अंदर घटित होगा या इवेंट हो जाएगा। फिर दशाओं को मैंने बताया कि आपको पर्टिकुलर महादशा चल रही है तो महादशा में वो इवेंट होगा या नहीं होगा। तो महादशा का भी मैंने तरीका बताया था कि आप महादशा लॉर्ड को लोगे, उसके सब लॉर्ड को लोगे, उसके नक्षत्र लॉर्ड को लोगे, और उसके बेस पर हम महादशा लॉर्ड की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। यदि वो उन हाउसेज को सिग्निफाई कर रही है जिनके रिजल्ट हम देखना चाहते हैं तो हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। इसी तरीके से हम अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा को देखेंगे। तो हमें किसी भी नेटिव की केपी एस्ट्रोलॉजी में उसके बारे में प्रेडिक्शन देनी है कि उसकी लाइफ में ये इवेंट कब होगा। तो कब होगा का सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम उसका कुंडली के अंदर प्रॉमिस देखें। जैसे जो भी मैंने बताया, मैरिज से रिलेटेड बातें करता हूँ, अभी मैं प्रोफेशन से रिलेटेड यदि कहूँगा तो मैं 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखूंगा, उस कस्पल सब लॉर्ड का मैं नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड देखूंगा। यदि वो उस इंडिकेट को जस्टिफाई कर रहे हैं, उस इवेंट को प्रॉमिस बता रहे हैं, उस इवेंट से रिलेटेड हाउसेज उनके अंदर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे प्रॉमिस इज देयर। अब हम देखेंगे कि जो करंट दशा है उसमें वो होगा या नहीं होगा। तो हम दशा लेंगे जो भी है, उस दशा का नक्षत्र लॉर्ड लेंगे और उसका सब लॉर्ड लेंगे, उनकी एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। और वो किस तरीके से मैंने बताया था 25%, 75% और 100% रिजल्ट वो देने में कैपेबल होते हैं, वो हम ऑलरेडी दशाओं में डिस्कस कर चुके हैं। और बाय द वे किसी ने मिस किया हो तो वीडियोस वो मेरे ग्रुप पे भी पड़े हुए हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो केपी एस्ट्रोलॉजी करके एक प्ले लिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस हमेशा देख सकते हो, वो सब अवेलेबल हैं। और एक एक चीज़ के आपको एक से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ में क्लास की रिकॉर्डिंग है, बगैर रिकॉर्डिंग भी आपको सभी वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे, तो आप देख सकते हो जब भी टाइम मिले। अब मैं आज जो बात करने वाला हूँ इवेंट को जस्टिफाई करने में, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है ट्रांजिट। कि आपने देख लिया कि प्रॉमिस इज देयर, सेकेंडली आपने देख लिया दशाएं भी उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो वो इवेंट होगा या नहीं होगा, कब होगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ट्रांजिट को देखने का तरीका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कल ही की क्लास में जिन लोगों ने अटेंड की होगी उन्हें मालूम होगा, ज़्यादातर कॉमन ही है इस ग्रुप में और उस ग्रुप में भी। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से हम डबल ट्रांजिट वगैरह देखते हैं, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी का आप समझें। सबसे पहले केपी एस्ट्रोलॉजी में पहला हमारा काम होता है कि हम ईयर ऑफ इवेंट डिसाइड करें, किस साल में इवेंट होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर उससे हम मंथ ऑफ इवेंट पर जाएंगे, डे ऑफ इवेंट पर जाएंगे। तो पहली चीज तो हम दशाओं से भी पहुंच सकते हैं बगैर ट्रांजिट देखे हुए। हमने क्या किया, महादशा देखा कि महादशा उस इवेंट को जस्टिफाई कर रही है। अब उस महादशा के अंदर हम अंतरदशाओं पर चलना शुरू करेंगे। जो अंतरदशा जस्टिफाई कर रही है उसको हमने पिन पॉइंट कर लिया, तो जो अंतरदशा का पीरियड है उस पीरियड के अंदर वो इवेंट हो जाएगा। फिर उसकी हम प्रत्यांतर दशा को देखेंगे।
अंतरदशा के अंदर सभी ग्रहों की प्रत्यांतर दशा आएंगी, एक एक करके लगाएंगे, जो प्रत्यांतर दशा उस इवेंट को जस्टिफाई कर रही है वो उस प्रत्यांतर दशा में इवेंट हो जाएगा और टाइम कट शॉर्ट हो गया। फिर प्रत्यांतर दशा से हम सूक्ष्म दशा तक भी जाएंगे। फिर सूक्ष्म दशा, एक ही प्रत्यंतर दशा के अंदर सभी सूक्ष्म दशा हैं, जो भी सबसे पहले वाली सूक्ष्म दशा उसको जस्टिफाई कर रही होगी उस पर्टिकुलर पीरियड पर हम फोकस करेंगे, और इसके बाद हम प्राण दशा तक भी जा सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्राण दशा तक पहुंचना संभव है, पॉसिबल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब टाइम ऑफ बर्थ नेटिव का बहुत ही एक्यूरेट हो। यदि टाइम ऑफ बर्थ में एरर है तो केपी एस्ट्रोलॉजी आपकी इनइफेक्टिव हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, इसका कोई यूज नहीं है यदि टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है तो। और टाइम ऑफ बर्थ में एक दूसरी चीज अभी है, मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं ट्रांजिट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। जो आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो केपी पढ़ गए हैं उन्होंने एक वर्ड सुना होगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मैंने भी 10-15 वीडियो डाले हुए हैं, मगर मैं आपको इंश्योर कर देता हूं दुनिया में कोई भी बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं कर सकता, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। केपी एस्ट्रोलॉजी बाद में बनी थी, एक पर्सन ने बनाई थी, ये कोई ऋषियों मुनियों ने नहीं बनाई थी। इसके बाद उन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी पर अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन दिया, जिसका मैंने कई जगह पे डिबेट की, मैंने खुद ने भी, कि बर्थ टाइम आप रेक्टिफाई कर कैसे सकते हो। किसी पर्सन का बर्थ 8:20 पे हुआ, अब उसके आपके क्राइटेरिया के हिसाब से सब लोड वगैरह मैच नहीं कर रहे हैं, तो क्या 8:20 पे दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा? हर टाइम पे पर्सन पैदा हो सकता है। तो जो भी टाइम उस पर्सन ने आपको लाके दिया है, हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम उसमें जबरदस्ती उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। बर्थ टाइम केवल इतना ही करेक्ट किया जा सकता है कि उसके लाइफ के कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट यदि हुए हों और वो इंपॉर्टेंट इवेंट उसकी कुंडली से मैच नहीं कर रहे हैं, तब आप उनको मैच करा के थोड़ा बहुत बर्थ टाइम को रेक्टिफाई कर सकते हो। बाकी जितनी भी टेक्निक है, मैं भी आपको 4-5 टेक्निक कराऊंगा एंड में, मगर मेरे हिसाब से वो कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास जो नेटिव टाइम लेकर आ रहा है उसी को आप करेक्ट टाइम लेकर चलें, और केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर यदि वो टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होगा तभी हमारी प्रेडिक्शन करेक्ट जाएगी। यदि टाइम में थोड़ा भी वेरिएशन है, 4-5 मिनट का अंतर है, तभी भी सबलॉट बदल जाएगा, और सबलॉट बदलते ही हमारी प्रेडिक्शन इनएक्यूरेट होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी तभी लगाएं जब नेटिव से इंश्योर कर लें कि आपका बर्थ टाइम क्या है। यदि वो खुद ही कह रहा है टेंटेटिवली कि 10-15 मिनट का अंतर है, तब मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप उसको उसमें ना पढ़ें। केपी आप लगाएंगे एज ए एस्ट्रोलॉजर, आप लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, बाकी मेरा ये मानना है कि फिर आपको गलती प्रूफ होना पड़ेगा। ऐसे केस में बर्थ चार्ट से, केवल बर्थ चार्ट से आप जो भी प्रेडिक्शन दे सकते हो वैदिक में, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ना कि हम उसके डिविजनल चार्ट पे जाएं या केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएं। चलो, ये तो मैंने एक बात बताई। अब ट्रांजिट को हम कैसे लगाएंगे, जो आज की क्लास का मेन टॉपिक है। इसमें मैं 2 तरीके बताऊंगा ट्रांजिट के। सर एक मिनट, सर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी मैं बात ही कर रहा हूँ केवल। राइट। क्योंकि ये मैं जनरल बातें बता रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा अब मैं प्रेजेंट करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं ट्रांजिट बताने वाला हूँ। तो ट्रांजिट लगाने की 2 टेक्निक्स हैं यहाँ पर। एक क्वाइट सिंपल टेक्निक है ट्रांजिट का। केपी में क्या फंडा है कि जुपिटर जब भी किसी भी राशि के अंदर गया, तो जुपिटर के ट्रांजिट के बेस पर हम ईयर ऑफ इवेंट डिसाइड कर सकते हैं कि किस साल में वो इवेंट होने वाला है। दूसरा आपका ऐसे ही सूर्य सन के ट्रांजिट के बेस पर हम मंथ ऑफ इवेंट डिसाइड कर सकते हैं कि किस मंथ में वो इवेंट होने वाला है। उसे अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम ट्रांजिट देखते कैसे हैं वो बताऊंगा मैं, कि ट्रांजिट में हमें क्या क्या देखना है। अब मैं ये प्रेजेंट करूंगा, तो ये मैं शेयर कर देता हूं स्क्रीन। तो स्क्रीन यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है। इस स्क्रीन में जो आपको हेडिंग नजर आ रहा होगा वो आ रहा होगा हाउ टू अप्लाई ट्रांजिट। तो स्टेप्स टू फॉलो टू नो ईयर ऑफ मैरिज। अब ये मैरिज जरूरी नहीं है, ईयर ऑफ इवेंट, उस साल में कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले जुपिटर का ट्रांजिट देखते हैं। जुपिटर का ट्रांजिट देखने का क्या तरीका है? सेलेक्ट द साइन इन विच जुपिटर इज ट्रांजिटिंग। ध्यान से सुने इसे। यहाँ पर आपको जुपिटर पर फोकस नहीं करना है, फोकस ये करना है कि उस समय जब आप देखना चाह रहे हो
जुपिटर किस साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे अभी आज की डेट में आप देखना चाहो तो जुपिटर टॉरस या वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो उसे नोट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, वृषभ राशि का जो भी लॉर्ड है जिसमें वो ट्रांजिट कर रहा है उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। प्रिपेयर स्क्रिप्ट ऑफ साइन लॉर्ड ऑफ जुपिटर, मतलब जुपिटर या गुरु जिस भी साइन या राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है उस राशि के स्वामी की स्क्रिप्ट तैयार करनी है। अच्छा जोशी जी जो चलो, तो हमें जुपिटर जिस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है उस राशि के स्वामी की स्क्रिप्ट तैयार करनी है। स्क्रिप्ट में क्या तैयार करना होता है, उसका साइन लॉर्ड आपको नोट कर लेना है, फिर साइन लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड नोट कर लेना है, और उस साइन लॉर्ड का आपको सब लॉर्ड नोट कर लेना है। अब यदि वो पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है उस इवेंट से रिलेटेड, कि सपोज मैरिज आप देखना चाहते हैं, तो यदि वो उसका जो साइन लॉर्ड है वो 2 7 11 इंडिकेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में उसकी मैरिज की पॉसिबिलिटी है। यदि बाकी सारी चीजें मैच कर रही हैं, दशाएं भी जस्टिफाई कर रही हैं, तो ये जुपिटर उसकी उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर मैरिज करा देगा। और यदि वो नेगेटिव है, जुपिटर नेगेटिव शो कर रहा है, वो हाउसेस को इंडिकेट नहीं कर रहा है, 2 7 11 को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बजाय वो 1 6 और 10 को इंडिकेट कर रहा है, तब हम कहेंगे इस पर्टिकुलर जुपिटर के ट्रांजिट में उस नेटिव की मैरिज नहीं होगी, उस पर्टिकुलर 1 ईयर के अंदर मैरिज नहीं होगी। इसकी यहाँ पे ट्रांजिट देखने की एक से ज्यादा टेक्निक है, मैं वन ऑफ द टेक्निक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ईयर ऑफ इवेंट डिसाइड करना है। मैंने मैरिज लिखा हुआ है, आप कोई भी इवेंट देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, जुपिटर किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है। जैसे अभी करंटली जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन टॉरस, तो हम टॉरस के लॉर्ड को देखेंगे, शुक्र को, वीनस को। अब वीनस की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। वीनस की कैसे स्क्रिप्ट होगी, वीनस देखेंगे हम वो किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे वो किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, फिर वीनस का सब लॉर्ड देखेंगे वो किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। आप जो भी इवेंट देखना चाहते हो, यदि वो उस इवेंट से रिलेटेड हाउसेस इसकी स्क्रिप्ट के अंदर आ रहे हैं, तो उस एक साल के अंदर उस पर्टिकुलर इवेंट को आप कह सकते हो, यदि दशाएं उसको जस्टिफाई कर रही हैं, कि ये इवेंट ट्रांजिट भी उसको फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यदि हमें उसके मंथ पे पिन पॉइंट करना है, आपने देख लिया कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर में ये इवेंट हो सकता है, अब किस महीने में होगा उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तब हमें सन के केस में सूर्य का भी एग्जैक्टली सेम ही काम करना है। आपको मंथ निकालने के लिए हमको क्या करना है, उस कुंडली के अंदर कौन है बार बार ऑन कौन कर रहे हैं माइक्रोफोन, मैंने ऑफ किया है तो फिर ऑन कर लिया है। प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, एक्चुअली सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, और मैं जब आपको ये वीडियो भेजूंगा उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और काफ़ी एनोइंग हो जाता है वो, आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा और डिस्टर्बेंस काफ़ी होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्या है देखिए, अब आपको मंथ ऑफ इवेंट देखना है, तो अब फिर हम वही करेंगे कि सूर्य, सन का साइन देखेंगे, सूर्य किस साइन के अंदर है उसका साइन लॉर्ड देखेंगे फिर से। जैसे अभी आप देखते हो तो सूर्य शायद सपोज जेमिनाइन साइन में मिथुन राशि के अंदर चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका लॉर्ड हो गया बुध, तो बुध की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। स्क्रिप्ट कैसे तैयार की जाती है, बुध लिखेंगे वो किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, फिर बुध का नक्षत्र लॉर्ड लिखेंगे वो किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, फिर उसका सब लॉर्ड लिखेंगे वो किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। यदि उस इवेंट से रिलेटेड हाउसेस वहां पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर नेटिव का रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक केस लेकर बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। एक इसकी ट्रांजिट की मैं एक दूसरी टेक्निक भी यहाँ पर बताऊंगा। अलग अलग टेक्निक अलग अलग लोग यूज करते हैं, ये मैं सबसे सिंपल वाली बता रहा हूँ, इसकी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक भी है। सपोज इन जून 2025 टू चेक द मैरिज ऑफ द एक पर्टिकुलर पर्सन की, मुझे जून 2025 में मैरिज चेक करनी है। आप देखिए
कि 2025 के अंदर मैरिज होगी या नहीं। जुपिटर अराउंड मई 2025 जेमिनी साइन के अंदर ट्रांजिट कर जाएगा। तो जुपिटर यदि जेमिनी साइन में जब ट्रांजिट कर रहा है तो ये जिस पर्टिकुलर पर्सन की स्क्रिप्ट यहाँ से मैं बनाऊंगा उसकी मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ट्रांजिट के बेस पर मैं देखना चाहता हूँ। तो उस टाइम पर जुपिटर 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा होगा जून 2025 में, जिसका लॉर्ड है मरकरी। अब मैं इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर मरकरी लेना है, तो मरकरी मैंने नोट किया है। फिर यहां पर मरकरी का मैं प्लेनेट वाली टेबल में मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड नोट कर लूंगा। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड केतु है और सब लॉर्ड वीनस है, वो मैंने लिख लिया। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड केतु और सब लॉर्ड वीनस है। सबसे पहले ये 3 प्लेनेट मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। एक तो प्लेनेट नोट कर लिया है, एक प्लेनेट का मैंने नक्षत्र लॉर्ड नोट कर लिया है, उसका सब लॉर्ड नोट कर लिया है। अब प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल से मैं इनके भाव लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने मरकरी के भाव यहाँ से देखे, वो 1 4 7 12 है, वो नोट कर लिए मैंने यहाँ पर। अब मरकरी का जो नक्षत्र लॉर्ड है केतु के भाव देखे, वो 11 12 आ रहा है, वो नोट कर लिए। फिर मैं उसका जो सब लॉर्ड है वीनस, वो देखा मैंने, उसके अंदर 3 8 11 12 भाव आ रहा है, तो 3 8 11 12 भाव मैंने देखा। तो मैंने देखा जुपिटर क्या आशीर्वाद दे रहा है क्या उस पर्टिकुलर ईयर में मैरिज करने के लिए। तो तीनों में अलग अलग देख रहा हूं। तो यहाँ पर इसमें जो इसका साइन लॉर्ड है उसके अंदर 7 आ रहा है, नक्षत्र लॉर्ड में उसके में 11 आ रहा है, और यहाँ पर भी 11 आ रहा है। तो मैरिज से रिलेटेड हाउसेस तीनों जगह पर आ रहे हैं, तीनों जगह पर आ रहे हैं। तो वो प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। वो ट्रांजिट उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर यदि दशाएं वगैरह जस्टिफाई कर रही हैं तो उसकी मैरिज होगी ही होगी। एक दूसरा तरीका होता है कि मैं इसकी ओवरऑल स्क्रिप्ट तैयार कर लूं, इन सभी में जो भी भाव आ रहे हैं उनको एक साथ लिख दूं। अब एक साथ लिखने पर किसी भी एक जगह पर जो भाव होगा वो भी यहाँ पे अपियर हो जाएगा। तो उस केस में भी वो प्रॉमिस बनता है। तीनों में ही आ रहा है तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस बन रहा है। यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 11 हो गया। मैरिज के जो भाव होते हैं 2 7 11 होते हैं, तो 7 11 11 यहाँ पर आ गए। तो तीनों आपका जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको इवेंट को सर्टिफाई कर रहे हैं, तो इवेंट पक्का होगा ही। यदि एक में भी आता तो मैं ओवरऑल स्क्रिप्ट बनाता तो वहां पे भी आ जाता है, तो भी उसको हम ये नहीं करेंगे कि वो इवेंट नहीं होगा, उसके होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि मैरिज इज पॉसिबल टिल जुपिटर इज इन जेमिनाइन। जेमिनाइन में है तब तक मैरिज पॉसिबल होगी। अब इस केस में बाय द वे नहीं हुई होती तो हम क्या करते, इस केस में बाय द वे मैरिज नहीं हुई होती तो हम क्या करते, उसको कैंसर में जब वो एंटर करता है जुपिटर, तो उसकी फिर से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और वो किस तरीके से करते हैं, कैंसर का जो लॉर्ड होता है मून, मून, अब मून को हम देखते हैं, मून को नोट करते हैं, मून के नक्षत्र लॉर्ड को नोट करते हैं और मून के सब लॉर्ड को नोट करते हैं। इन तीनों को नोट करते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग हाउसेज लिखते हैं जिन्हें वो सिग्निफाई कर रहा है। और यदि वो भी इन्हीं भावों को दिखा रहे हैं तब हम कह देते हैं कि मैरिज पॉसिबल है उस पर्टिकुलर ट्रांजिट के अंदर। और यदि इन भावों को नहीं दिखाते तो हम कहते हैं कि जुपिटर का कैंसर में जब ट्रांजिट है उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर भी मैरिज पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर जैसे मुझे मंथ ऑफ मैरिज देखना है, जून के अंदर देख रहा हूं मैंने लिखा है इन जून 2025। दशाओं से मैंने कट शॉर्ट कर लिया, दशाओं से प्रत्यंतर दशा से चलते हुए सूक्ष्म दशा तक मैं पहुंचा और मुझे लगा कि जून 25 में मैरिज होनी चाहिए। तो मैंने पहले ईयर पता किया कि उस पर्टिकुलर ईयर में मैरिज हो सकती है कि नहीं जुपिटर से। अब मैं सन का ट्रांजिट यहां पर देखूंगा, तो सन उस टाइम पर 15 जून को टॉरस में था, 15 जून तक टॉरस में था। जून इन जून सन इन टॉरस टिल 15 जून। तो टॉरस में जब सन है तो वो क्या मैरिज दे पाएगा, करवा पाएगा। तो टॉरस का लॉर्ड जो लिया मैंने वो नोट किया, वीनस। अब वीनस की स्क्रिप्ट तैयार करूंगा मैं, तो यहां पर ये वीनस ले लिया मैंने और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, वीनस का सब लॉर्ड राहु है। ये 3 प्लेनेट काम के हैं अब हमारे, वीनस सैटर्न एंड राहु, इन तीनों को नोट कर लिया। अब प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल में मैं गया तो वीनस जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है 3 8 11 12 वो लिख लिया मैंने। वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है 11 12 वो लिख लिया। अब वीनस का सब लॉर्ड राहु जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है 6 एंड 12। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि जो प्लेनेट है उसके अंदर 11 आ रहा है, नक्षत्र में 11 आ रहा है, मगर सब लॉर्ड के अंदर 11 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है। तो आप यदि इसकी ओवरऑल स्क्रिप्ट बनाओगे तो क्योंकि प्लेनेट भी इसको
दे रहा है, उसका नक्षत्र भी लॉर्ड भी दे रहा है, तो सब लॉर्ड नहीं दे रहा, तो ये पूरी 100% तो प्रॉमिस नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो ही जाएगी, मगर क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड और प्लेनेट दोनों दे रहे हैं, इसलिए आप उसको डिनाई भी नहीं करोगे। आप कहोगे कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल के बाद उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर आपकी मैरिज हो जाएगी। डेट आगे पीछे होंगी, आप फिक्स करने की कोशिश करोगे, आपको जगह नहीं मिलेगी मैरिज करने की, उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी, मगर उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर प्रॉमिस है। अब डिनाइल हम तभी कहेंगे तीनों जगह पे भी कोई भी हाउसेज नहीं आता, यहाँ पे भी 11 नहीं होता, यहाँ पे भी 11 नहीं होता, तो हम कह देते कि जून के अंदर मैरिज पॉसिबल नहीं है। मगर क्योंकि प्लेनेट में भी वो हाउस आ रहा है, नक्षत्र में भी आ रहा है, तो वो हो जाएगा। यदि सब लॉर्ड के अंदर आता तो वो बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता। अब सब लॉर्ड में क्योंकि 6 और 12 हाउसेज आ रहे हैं, 6 हाउस थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। मगर वो इवेंट ओवरऑल यदि तीनों में आता तो वो आसानी से होता, मगर दो में आया है तो उसको हम कहेंगे कि वो थोड़ा डिफिकल्टी के साथ होगा, मगर हो जाएगा। ये मैंने एक ट्रांजिट की आपको अभी टेक्निक बताई है। इससे रिलेटेड यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टेक्निक बताऊंगा, किसी को कोई डाउट हो इससे रिलेटेड। जी बिमला मैम बताइए आप सबसे पहले। सर इसमें 6 से 12 तीनों आ गए हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी इसका मतलब। हाँ प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम है, जी। मगर प्रॉमिस इज देयर। हाँ जी। हाँ जी, जी वर्मा सर, सर। सर ये ट्रांजिट सिर्फ जुपिटर और सन का ही देखना है हमेशा, ऑलवेज? ऐसा है कि उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, मगर जुपिटर का तो देखना ही देखना है, हम्म और सन का मंथ निकालने के लिए देखना है। हम्म बाकी आप उसके कस्पल सबलॉर्ड का भी ट्रांजिट देख सकते हो, जैसा कि हम वैदिक में करते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप। दशा लॉर्ड का भी ट्रांजिट देख सकते हैं एडिशनली। तो ये अभी एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ ना, वो ट्रांजिट कौन कौन से देखना है बेसिकली, वो थोड़ा मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा। अभी मैं ट्रांजिट कैसे देखना है वो बता रहा हूँ, हम्म कि हमें ट्रांजिट देखना किस तरीके से, कि हम्म जुपिटर उसको इवेंट को जस्टिफाई कर रहा है, तो हम किस तरीके से देखेंगे, वो एक्चुअली अभी हमारा टॉपिक है डिस्कशन का। बाकी ट्रांजिट देखना किस किस का है वो मैं बता देता हूँ, कि आपको ईयर ऑफ इवेंट डिसाइड करना है, तो हम जुपिटर का ट्रांजिट देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट सर्टिफाई कर रहा है उसको। और इसके बाद मंथ ऑफ इवेंट के लिए हम सन का देखते हैं। इसके अलावा उस पर्टिकुलर भाव के आप दशा लॉर्ड का भी आप ट्रांजिट देख सकते हो, जैसा कि वैदिक में भी किया जाता है। उस भाव के कस्पल सब लॉर्ड का भी ट्रांजिट देख सकते हो, मतलब एड ऑन कर सकते हो आप कितनी भी चीज़ों को। मगर आपको ये डिसाइड करना है कि इवेंट किस पर्टिकुलर ईयर के अंदर होगा। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है वो आपका जुपिटर है, किस मंथ में होगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आपका सन है। बाकी एड ऑन आप और भी कितने ही 5-6 ट्रांजिट हम देख सकते हैं, सभी दशाओं का भी ट्रांजिट देख सकते हो, कि महादशा क्या है उसको जस्टिफाई कर रही है उसका भी ट्रांजिट देख सकते हो, और अंतरदशा क्या जस्टिफाई कर रही है उसका भी ट्रांजिट देख सकते हो, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड क्या जस्टिफाई कर रहा है उसका भी ट्रांजिट देख सकते हो। तो ये सब ट्रांजिट भी देखे जा सकते हैं। अभी जो मैंने फिलहाल बताया है वो ये केवल बताया है कि हाउ टू सी की ट्रांजिट उसको, मतलब कोई भी ट्रांजिट आपको देखना है तो उसे हम कैसे देखें। तो ठीक है सर, तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जुपिटर मना करता है कि मैरिज इस साल नहीं होगी, नहीं होगी फिर, तो पक्का नहीं होगी? मतलब टेक्निकली तो नहीं होगी, हम्म, मतलब आप थ्योरी पे चलते हैं तो नहीं होगी, पर वो कर देगा किसी न किसी भाव को। और उसमें एडिशनली भी मैं दूसरी एक टेक्निक बताऊंगा, तो हाँ, वो उसमें अभी आप ये मान के चलो कि वो जुपिटर को उसने कोई न कोई सा हाउस तो वो करना ही पड़ेगा उससे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। पढ़ाई थ्योरी जाती है, और प्रैक्टिकल में अभी हम क्या देखेंगे जुपिटर की स्क्रिप्ट में, यदि मैरिज जो 7वें भाव से रिलेटेड कोई ग्रह आ रहे हैं तभी भी एक्चुअली वो मैरिज करवा देते हैं, पर वो अब बाद की बात है, पर इनिशियली हम ऐसा ही मान के चलेंगे। जी कौशल जी। हाँ सर, ये तो जैसे मंथ के लिए सन का देखें तो क्या डे के लिए भी हो सकता है मून कि देखते हैं मून उसे, का? उसके लिए मून ना? मून मून देखते हैं मून। ओके ओके। जी विमला मैम।
मैं ये पूछना चाह रही थी कि भी जैसे नेगेशन के साथ 8/12 आ गया तो उसमें हम कहेंगे कि प्रॉब्लम है, लेकिन 11th का यहाँ अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है हाँ 11th का उसको रोल है। निकालने में। हाँ 11th का इंपॉर्टेंट रोल है, 11 आ रहा है इसीलिए मैं इस इवेंट को जस्टिफाई कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली क्या है कि अभी हमने बेसिक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम एक एक भाव में कौन कौन का क्या असर होगा वो देखना शुरू करेंगे। अभी मैंने ये नहीं बताया है, अभी तो हम केवल मेन बेसिक पढ़ रहे हैं कि हमें एक्चुअली ट्रांजिट देखना कैसे है, ओके, कि थैंक यू कब सर। वो उसके नेगेट करेगा और कौन उसको बल देगा, वो जब मैं नेक्स्ट क्लास में पहले भाव से शुरू करूंगा तो फर्स्ट हाउस की मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आपको पहले भाव के अंदर कौन कौन सी चीज के लिए हमें क्या क्या देखना है। जी एंड्रीला मैम। हाँ नमस्ते सर। जी तो नमस्ते। एसएल में 6 आया तो हम तो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इसमें डिवोर्स होने का चांस है ना? नहीं 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 नहीं, ये तो मैरिज ही नहीं हुई तो डिवोर्स कैसे होगा, ये तो ट्रांजिट देख रहे हैं ना हम, तो नहीं मगर ट्रांजिट। चांस ऑफ डिवोर्स इज हाई नहीं बोल वो आप सकते हैं ना? उसकी प्रॉमिस में देखते हैं ना एक्चुअली, वो जो ट्रांजिट से आप डिवोर्स डिसाइड मत करो। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि हमें ट्रांजिट देखना कैसे है एक्चुअली, ओके ओके फाइन इवेंट नहीं ठीक पढ़ रहे हम, हाउ है। टू ओके अप्लाई ट्रांजिट। ओके थैंक यू जी सर। ज्योति मैम। हाँ सर, ये तो हम मैरिज के लिए देख रहे हैं, लेकिन किसी का क्वेश्चन मैं फॉरेन कब जाऊंगा, पैसा कब आएगा, जॉब कब लगेगी, संतान कब होगा, सबके लिए ऐसे ही देखना है हाँ गुरु को। बिल्कुल, संतान कब होगी तो मेन भाव पांचवा हो गया। अब हाँ, आप देखिए संतान के जो भी भाव हैं, पांचवा भाव हो गया, नवा भाव हो गया, सेकंड हो गया, वो भाव यदि आ रहे हैं स्क्रिप्ट के अंदर तो संतान हो जाएगी नहीं, उस टाइम पर। लेकिन सब सब इवेंट के लिए गुरु को ही पकड़ना है। नहीं गुरु को तो पकड़ना है, गुरु ईयर ऑफ इवेंट बता देगा आपको, ओके, साल तो कौन से अगर साल में इवेंट हो सकते जॉब हैं। के लिए क्वेश्चन है फिर भी गुरु को ही देखना है। सभी में मतलब गुरु एक्चुअली क्या है कि आपका गुरु 1 ईयर के लिए ट्रांजिट करता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि गुरु उस पर्टिकुलर भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस भाव को वो एक्टिवेट कर देता है। आप किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी में चले जाइए तो ईयर ऑफ इवेंट आपको गुरु से ही पता करना है, चाहे आप वैदिक में चले जाओ, चाहे आप बीएनएन में चले जाओ, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, चाहे ध्रुव नाड़ी में चले जाओ, आपका गुरु ही आपको ईयर ऑफ इवेंट बताएगा। और पर्टिकुलरली हम जो इवेंट देखेंगे कि कौन से साल में कौन कौन से इवेंट हो जाएंगे, वो सब गुरु से पता चल जाते हैं। इन शॉर्ट सब इवेंट हम गुरु से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। जी एंड्रीला मैम। यस सर जी मेरा जी हो गया। हो गया। अच्छा संत कुमार जी, संत कुमार जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम इसके स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जहाँ पे मूवमेंट इसकी ट्रांजिट है गुरु की, वो वीनस नेटल का होगा या ट्रांजिट वाला होगा? नहीं ट्रांजिट का कोई भी नहीं होगा, नेटल होगा आपका जो वो स्क्रिप्ट आप नेटल लेंगे। होगा। हाँ बिल्कुल, जो आपकी कुंडली ओके, में शुक्र की जो भी स्क्रिप्ट होगी वो ली जाएगी। वो ले जाएगी। जी जी। थैंक यू सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम, और एक ट्रांजिट का मैं नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये एक केस स्टडी है एक्चुअली। अच्छा शेयर एक मिनट रुक जाइए, मैं भूल गया। तो एक केस स्टडी है, इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट वे में हम देखेंगे। केस स्टडी क्या है, ये एक एक्सीडेंट हुआ है पर्टिकुलर पर्सन का, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिट हम उसमें बताएंगे। इसमें मैंने यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आप लोग अपने स्क्रिप्ट घर पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ दे रखा है 12 अगस्त 1966, टाइम ऑफ बर्थ है 5:06 AM इन द मॉर्निंग, प्लेस ऑफ बर्थ है भिवानी हरियाणा। इसका डेट ऑफ एक्सीडेंट है 31 मई 2004, और टाइम था एक्सीडेंट का 1:30 PM। अब इसका ट्रांजिट मैं केवल लगाऊंगा ना, मैं यहाँ पे प्रॉमिस डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर दशा डिस्कस कर रहा हूँ। तो ट्रांजिट का ये दूसरा मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो अभी हमारी बात चल रही थी कि हम जुपिटर और शनि लगाएंगे क्या,
ये सेकंड टाइप से जो ट्रांजिट को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। कौन कौन से ट्रांजिट हमें एक्चुअली देखने हैं वो आपको अब यहाँ से क्लियर होंगे। सेकंड एक्सीडेंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर केस में ये केस स्टडी है। तो एक्सीडेंट के जो हाउसेज होते हैं वो 4, 7, 8, 12, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां। कई जगह पे लोग उसको सातवां नहीं मान के चलते, पर मैंने यहाँ पे 4, 7, 8 एंड 12 लिया हुआ है, ये मान के चल रहे हैं। अभी दशा एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो थी, इस पर्सन की जो दशा थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। महादशा जुपिटर की थी और उसका ड्यूरेशन था 8 दिसंबर 2006 तक। उस जुपिटर की महादशा के अंदर अंतरदशा मार्स की थी जब एक्सीडेंट हुआ था, वो थी 14 जुलाई 2004 तक। उसके अंदर प्रत्यंतर दशा सन की थी, वो थी 16 जून 2004 तक। उसके अंदर सूक्ष्म दशा फिर सन की थी सूर्य की 1/6/2004 तक। एक्सीडेंट 31 को हुआ है। उस दिन इसकी प्राण दशा भी शुक्र की थी 1/6/2024 तक। तो ये दशाएं नेटिव के नेटल चार्ट से आपको लेनी है। इसको ध्यान से समझना किस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा एक्चुअली ट्रांजिट को हमें लगाना कैसे होता है। ये एक बार समझ में ना आए तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप जिनको नहीं समझ में आए वो इसको एक बार वीडियो को और 1-2 बार देख लें तो वो और ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने, ये उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी दशाएं थी वो मैंने लिखी दी हैं। दशा जुपिटर, मार्स, सन, वीनस है, और जो हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं वो है 4, 7, 8, 12। अब ध्यान से समझना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब इस पर्टिकुलर पर्सन का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम का ये मैंने जो चार्ट बना रखा है, इट इज ए ट्रांजिट चार्ट ऑफ दैट वन पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि मैं ट्रांजिट लगाना चाह रहा हूं। बर्थ चार्ट से मैं क्या उठाकर लाया हूं, बर्थ चार्ट से मैंने उठाया है कौन सी तो महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन सी प्रत्यांतर दशा चल रही है, कौन सी सूक्ष्म दशा है, कौन सी प्राण दशा है, कौन कौन से हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं। तो बर्थ चार्ट के बेस पर मैंने प्रॉमिस देखा, बर्थ चार्ट में प्रॉमिस मुझे दिखाई दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, जिस दिन इवेंट होने वाला है, यदि वो इवेंट का बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पर होने वाला है तो उस पर्टिकुलर टाइम का आप ट्रांजिट चार्ट बना लें। ये मैं जो सेकंड केस बता रहा हूँ वह मैं उस केस में बता रहा हूँ आपको, जबकि आपको इवेंट का एग्जैक्टली टाइम पता करना है, ये एग्जैक्ट टाइम है आपके पास अवेलेबल। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो इवेंट होगा या नहीं होगा वो ट्रांजिट के बेस पर किस तरीके से देखेंगे। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप सभी लोग उस डायरेक्शन में नहीं जाएं कि आपको ये ट्रांजिट लगाना है और ये आप थिंक करें कि हम यहाँ तक इस टाइम तक कैसे पहुंचेंगे। अभी केवल इस बात पे फोकस करें कि हमें ट्रांजिट एक्चुअली देखना कैसे है। मैं आपको ट्रांजिट देखना सिखा रहा हूँ, वहां तक कैसे पहुंचेंगे वो कमिंग क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ट्रांजिट को देखा कैसे जाता है। ये केवल ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का, ना कि ये ऑब्जेक्टिव है कि हम उस इवेंट के टाइम तक पहुंचे। कि अब जैसे इस पर्सन का एक्सीडेंट 1:30 पर हुआ, एक डेट मैंने दी हुई है, तो मैंने उस पर्टिकुलर जब एक्सीडेंट हुआ उस टाइम की कुंडली ये बना रखी है। और इस कुंडली को एक्चुअली ये हम क्या बोलेंगे, ये लग्न कुंडली है उस पर्टिकुलर टाइम की, इसको हम ट्रांजिट कुंडली कहेंगे। जब वो इवेंट हुआ उस पर्टिकुलर टाइम की ये ट्रांजिट कुंडली है। इसमें हमें क्या देखना है कि जो उस पर्सन की जो दशाएं चल रही थी उसकी सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी नोट कर ली है, आप आसानी समझे, मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करूंगा। अभी अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसकी दशा चल रही थी जुपिटर की, गुरु की दशा चल रही है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल ली हुई है, एक कस्प टेबल ले रखी है, एक प्लेनेट टेबल ले रखी है, 2 टेबल ले रखी है केवल इसके अंदर। तो जुपिटर की दशा चल रही थी, तो जुपिटर डिसाइड करेगा द ईयर ऑफ इवेंट। वी विल चेक वेदर जुपिटर विल मेक रिलेशन विद 4, 7, 8, 12. If Jupiter is not making, then if its lord, its sign lord or nakshatra lord is making relation, then also event will happen। मतलब क्या है देखिए, ये इसकी जो महादशा है वो जुपिटर की चल रही है, तो जुपिटर की हम स्क्रिप्ट देखेंगे। तो जिसकी महादशा चल रही है, आप ध्यान से समझिए, वो आपका इन हाउसेस से, इवेंट से रिलेटेड हाउसेस से ट्रांजिट में, ट्रांजिट की कुंडली की बात कर रहा हूं, यदि कनेक्शन बनाता है तो वो इवेंट पर्टिकुलर उस महादशा के अंदर होगा। कैसे देखिए,
जैसे जुपिटर की महादशा चल रही है, अब मैं देखूंगा जुपिटर क्या चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव से कनेक्शन बना रहा है इन द ट्रांजिट कुंडली। ये सबको ट्रांजिट कुंडली के बारे में लिखा हुआ है। ये ट्रांजिट कुंडली है, ये ट्रांजिट कुंडली के ही कस की पोजीशन है उस टाइम की, ये ट्रांजिट कुंडली के ही प्लैनेट्स की पोजीशन है उस वक्त की जिस वक्त हम इवेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने जुपिटर को देखा, हाउसेस कौन से हैं, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां। जुपिटर को ये चारों हाउसेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। यदि चारों हाउसेस से जुपिटर कनेक्शन बना रहा है तो उसकी दशा में ये इवेंट हो जाएगा घटित, यदि प्रॉमिस है और बाकी सारी चीजें हो रही हैं। तो देखिए ये मैंने देखा चौथे भाव में गया, तो कनेक्शन यहाँ पे किस तरीके से देखना है, चौथे भाव की स्क्रिप्ट के अंदर जुपिटर आ रहा है तो चौथे भाव से इसका कनेक्शन बन गया। केवल इतना देखना है आपको, स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी यहाँ पर। चौथे भाव 4th हाउस में गए, 4th हाउस के अंदर जुपिटर आ गया तो इसने 4th हाउस से कनेक्शन बना लिया। अब मैं जाऊंगा 7th हाउस में, तो यहाँ पर 7th हाउस देखोगे उसमें भी जुपिटर इसका साइन लॉर्ड है और साथ साथ नक्षत्र लॉर्ड भी है, तो इसके जो महादशा लॉर्ड है इसके 7th हाउस से भी कनेक्शन बना लिया। तीसरा जो एक्सीडेंट का हाउस है दैट इज 8th हाउस, तो 8th हाउस का भी साइन लॉर्ड जुपिटर है तो 8th हाउस भी कनेक्शन बना रहा है। फिर चौथा हाउस है 12th, तो 12th को देखता हूं तो देखिए इसमें 9th, इसमें जुपिटर नहीं आ रहा है, इसके अंदर सन आ रहा है, केतु आ रहा है, मून आ रहा है। तो क्या अभी ये 12th हाउस इसको जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि जो ये प्लेनेट की टेबल है इसमें जो जो आ रहे हैं आपके 12th हाउस में, सन, केतु और मून, मतलब साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, तो हमें क्या करना है, यदि इनकी जो प्लेनेट की स्क्रिप्ट में भी यदि जुपिटर आ जाता है तभी भी उस भाव से जुपिटर का लिंक बन जाएगा। यहां पर आप यदि जैसे इसको सन को देखता हूं मैं, तो सन की स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी जुपिटर नहीं आ रहा है, केतु की स्क्रिप्ट के अंदर देखता हूं इसमें भी जुपिटर नहीं आ रहा है, और मून की स्क्रिप्ट के अंदर देखता हूं तो इसके अंदर भी जुपिटर नहीं आ रहा है। जुपिटर नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई जुपिटर का कोई कनेक्शन नहीं बना, मगर अभी भी हम पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं रिपीट करूंगा, अभी एक बार बता रहा हूं फिर मैं आसानी से रिपीट करूंगा। जुपिटर की स्क्रिप्ट उठाइए यहाँ पर, ये जुपिटर की स्क्रिप्ट में जुपिटर का जो साइन लॉर्ड है देखिए वो सन है, जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस है, और जुपिटर का जो फिर सब लॉर्ड है वो भी सन है। अब मैं देखिए इसके 12वें भाव का कनेक्शन बना रहा हूं जुपिटर से, किस तरीके से बनाना है। 12वें भाव का जो साइन लॉर्ड है वो सन है, और सन का जो सन एक्चुअली जुपिटर का भी साइन लॉर्ड है, तो जुपिटर से कनेक्शन बन गया इसका। 12वें भाव का जुपिटर से इस तरीके से कनेक्शन बना लिया। 12th हाउस के अंदर सन आ रहा है तो सन एक्चुअली 12वें भाव का साइन लॉर्ड है, और सन ही एक्चुअली जुपिटर का साइन लॉर्ड भी है, तो दोनों के बीच में एक तरीके से कनेक्शन बन गया। अब केतु पे यदि मैं आता हूं, देखिए केतु से भी कनेक्शन है जुपिटर का। केतु की आप स्क्रिप्ट में जाओगे तो केतु का सब लॉर्ड वीनस है, केतु का साइन लॉर्ड भी वीनस है, और आप जुपिटर की स्क्रिप्ट में जाओगे तो जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड भी वीनस है। तो वीनस के थ्रू आपका केतु और जुपिटर के बीच में यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, तो ये मैं पूरा एक बार शुरू से रिपीट कर रहा हूँ तो करूंगा, तो सेकंड टाइम में आपको थोड़ा समझ में आने में आसानी होगी। तो देखिए क्या किया मैंने, यस, अब इसको समझें। देखिए केस स्टडी में बता रहा हूँ, पूरा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। एक बार मैंने बताया कि अब हम ट्रांजिट को किस तरीके से लगाते हैं, किसी भी इवेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पर वो इवेंट हुआ तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो कोई भी इवेंट होने में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कुंडली के अंदर है तो ही इवेंट होगा, अदरवाइज इवेंट नहीं हो सकता। दूसरा पार्ट होता है दशाएं, अब दशाएं भी जस्टिफाई कर रही हैं और प्रॉमिस भी कर रहा है, तो अब तीसरा हम उसको सर्टिफिकेट देंगे ट्रांजिट यदि उसको इवेंट को जस्टिफाई करता है। अब ट्रांजिट का मैंने एक जुपिटर और सन का एक तरीका बताया था, वो एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये तरीका आप बगैर जुपिटर और सन के भी लगा सकते हो। कुछ लोग जुपिटर सन के बेस पर इवेंट को जस्टिफाई करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ अब आपको। अब मुझे देखना है, देखिए इसकी पर्सन की कुंडली के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि एक्सीडेंट होगा इसका। प्रॉमिस देखा हमने कि इसके प्रॉमिस के अंदर एक्सीडेंट अपीयर हो रहा है। इसकी स्क्रिप्ट में जो भी देखा हमने 4, 7, 8, 12 आ रहा है। 4th हाउस मेन हाउस होता है एक्सीडेंट का, 8th हाउस भी लेके चलते हैं बहुत लोग, तो 4, 7, 8, 12 यदि आ रहा है तो हमने मान लिया इसका एक्सीडेंट होने वाला है। हमने दशाएं वगैरह देखी तो इसकी जो दशा है जिसमें एक्सीडेंट होना था वो हमें पता चला
जुपिटर की महादशा है, अंतर्दशा मार्स की है, प्रत्यांतर दशा सन की है और सूक्ष्म दशा सन की है और आपका नेक्स्ट प्राण दशा वीनस की है, ये हमें पता कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये सभी इन दशाओं के अंदर एक्चुअली वो एक्सीडेंट होगा कि नहीं या इवेंट होगा कि नहीं, तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं। उसको देखने का सीधा सीधा तरीका ये होता है कि जुपिटर की दशा को आप देखोगे, जुपिटर का लिंक 4, 7, 8, 12 से होना चाहिए, मार्स का भी लिंक 4, 7, 8, 12 से होना चाहिए, सन का भी लिंक 4, 7, 8, 12 से होना चाहिए। इस ये तो शनि हो गया, फिर वीनस का भी 4, 7, 8, 12 से होना चाहिए। अब यहाँ पे लिंक कैसे देखेंगे? लिंक डायरेक्टली बन रहा है तो बहुत अच्छा है कि चौथे भाव की उसकी स्क्रिप्ट में 7वें, 8वें, 12वें भाव की स्क्रिप्ट में ये प्लैनेट आ रहा है तो ठीक है। यदि वो डायरेक्टली नहीं आ रहा तो चौथे भाव की स्क्रिप्ट में जो उसका साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड आ रहा है उससे वो कनेक्ट हो जाए, वो पर्टिकुलर जिसकी भी दशा चल रही है, तभी भी हम उसको लिंक मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिंक के बाद लिंक बनते चले जाते हैं, मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। एक के बाद एक चीज हो रही है तभी भी उसको हम मानकर चलेंगे। जैसे एक ट्रेन में आप बैठ गए, किसी भी एक डब्बे में चढ़ गए और उस डब्बे में चढ़ गए तो आपको अपना डब्बा नहीं भी मिल रहा है तो आपसे 10 डब्बे आगे आपका कोई भी मिलने वाला बैठा हुआ है तो आपकी वो मदद कर पाएगा, यदि जरूरत पड़ेगी तो वो 2 मिनट में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो सारे डब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऑल कंपार्टमेंट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब आपको लिंकिंग देखनी है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिट के अंदर वो इवेंट होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रांजिट को, जो भी महादशा है वो महादशा का उस पर्टिकुलर टाइम पर इवेंट होगा कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर केस में सारी दशाएं डिसाइड कर ली कि ये दशाएं उस इवेंट को जस्टिफाई कर रही हैं। अब इनका मैं उस पर्टिकुलर टाइम पर इवेंट होगा नहीं होगा ये देखने के लिए मैं क्या करूँगा, उस टाइम का ट्रांजिट बनाऊंगा कि ट्रांजिट के अंदर उस टाइम की ट्रांजिट कुंडली प्रिपेयर की है मैंने जब इस पर्टिकुलर पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है। ये जो हम केस करते हैं वो एक्सीडेंट के केस में करते हैं, कोई भी मिस हैपनिंग के केस में करते हैं, किसी के साथ कोई डेथ वगैरह हो जाती है उस केस में करते हैं, आपका किसी केस में झगड़ा हो गया, किसी केस में चोरी हो गई, कहीं पे फायर हो गई, किसी के साथ और कोई ऐसी इवेंट हो गए, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हो रहे हैं इवेंट, तो उस इवेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम की अब एक ट्रांजिट कुंडली प्रिपेयर कर लेंगे। और वो ट्रांजिट कुंडली कुछ नहीं होती, उस टाइम पर आप किसी भी मोबाइल ऐप के अंदर जाइए और उस टाइम की कुंडली बना लीजिए, दैट इज ए ट्रांजिट कुंडली। उसी ट्रांजिट कुंडली का ये मैंने आपका कस्पल पोजीशन का वो बनाई है आपकी टेबल, और उसकी प्लानिटरी पोजीशन की टेबल बनाई है। अब उस पर्टिकुलर टाइम पर इवेंट होगा कि नहीं, जैसे मैं फिर से समझा रहा हूँ कि आपको इसकी जो दशा चल रही है जुपिटर की, तो ट्रांजिट उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इसकी ट्रांजिट कुंडली में जो इसका दशा लॉर्ड है जुपिटर, वो 4, 7, 8, 12 से किसी के तरीके का लिंक बना रहा है या नहीं बना रहा है। यदि वो 4, 7, 8, 12 से लिंक बना रहा है तो वो उस पर्टिकुलर दशा के अंदर वो इवेंट हो जाएगा, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो मैंने लिंक बनाना बताया, तो चौथे भाव के अंदर जुपिटर खुद आ रहा है, 7वें में देखा तो भी जुपिटर आ रहा है, 8वें में देखा तो भी जुपिटर आ रहा है, मगर जब मैं 12वें भाव में देखता हूं तो जुपिटर नहीं आ रहा है। इसी को आपको समझना है। तो 12वें भाव के अंदर आ रहा है सन, केतु और मून। तो हम देखेंगे कि सन, केतु और मून क्या जुपिटर से किसी तरीके से लिंक है क्या। तो मैं सन की स्क्रिप्ट में जाऊंगा तो देखने पर सन में भी देखिए कितनी ज्यादा इंटरलिंकिंग देखेंगे आप, समझने की कोशिश करना। आप सन को मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कि सन क्या जुपिटर से लिंक है क्या। तो मैं गया यहाँ पर सन पे, तो सन में गया, इसका साइन लॉर्ड वीनस है, नक्षत्र लॉर्ड मून है और सब लॉर्ड सैटर्न है। अब सन का साइन लॉर्ड वीनस हो गया, देखिए जुपिटर को उठा के देखिए, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, तो सन का साइन लॉर्ड और इसका नक्षत्र लॉर्ड कॉमन हो गया। तो इस तरीके से ये सन और जुपिटर एक तरीके से लिंक हो गए, दोनों को आपस में हमने लिंक कर दिया। इसी तरीके से चलो मैं सन को छोड़ देता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि जो 12th हाउस में जो इसका नक्षत्र लॉर्ड है वो केतु है, तो 12th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, तो केतु क्या जुपिटर से जिसकी दशा है, जिस दशा में इवेंट होना है, किसी तरीके का लिंक बना रहा है क्या। तो मैंने केतु की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो केतु की स्क्रिप्ट में मैं देखता हूं तो केतु का साइन लॉर्ड वीनस है, केतु का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, केतु का सब लॉर्ड वीनस है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि जुपिटर की स्क्रिप्ट में वीनस नक्षत्र लेवल पे आ रहा है, तो इस तरीके से देखिए केतु का आपका सब लॉर्ड वीनस हो गया और वही वीनस जुपिटर का भी नक्षत्र लॉर्ड हो गया, मतलब जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है तो एक तरीके से इसका केतु से लिंक हो गया। अब मैं एक और भी आगे लिंक बढ़ा रहा हूं, देखिए केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु है, यहाँ पर केतु का नक्षत्र लॉर्ड राहु है।
अब राहु की स्क्रिप्ट में मैं जाता हूं तो राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस फर्दर जुपिटर का भी नक्षत्र लॉर्ड है। तो वीनस जुपिटर का भी नक्षत्र लॉर्ड है। आपको पता है कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है, तो राहु भी एक्चुअली वीनस के रिजल्ट देगा, जुपिटर भी वीनस के रिजल्ट देगा। ये दोनों एक तरीके से वीनस से इस तरीके से इंटरलिंक हो गए कि राहु इज लिंक्ड विद द वीनस एंड वीनस इज फर्दर लिंक्ड विद द जुपिटर। तो इस तरीके से राहु और जुपिटर लिंक हो गए। हमने कितनी आगे तक लिंकिंग की है देखिए, इसकी स्क्रिप्ट में केतु आ रहा था, जो मैंने कास्केडिंग इफेक्ट बताया था वो यही है। आपने केतु की स्क्रिप्ट देखी, उसके अंदर राहु आ रहा था। राहु की स्क्रिप्ट देखी, उसके अंदर वीनस आ रहा था। वीनस की स्क्रिप्ट देखी, उसके अंदर जुपिटर आ रहा था। तो इन दिस वे आपका केतु जुपिटर से लिंक हो गया, तो आपका 12वां भाव भी जुपिटर से लिंक हो गया। तो यहां पर हमें ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा इसे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। उसी तरीके से हमें इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे सपोज देखना है इसकी जो अंतरदशा है मार्स की। तो मार्स क्या इस पर्टिकुलर ट्रांजिट जो आपने चार्ट बनाया है यहां पर 4, 7, 8, 12 भावों से किसी तरीके का लिंक बनाता है क्या? क्या मार्स की जो अंतरदशा है उसमें ट्रांजिट एक्चुअली क्या इसे जस्टिफाई कर रहा है क्या इवेंट को? तो देखूंगा मैं मार्स की चौथे भाव पर चला गया मैं, तो चौथे भाव में आप देखिए मार्स आपको नजर नहीं आ रहा है इसकी स्क्रिप्ट में। जुपिटर आ रहा है, केतु आ रहा है, वीनस आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या मार्स और कहीं लिंक करेगा, तो मैं जुपिटर की स्क्रिप्ट पर जाऊंगा। तो जुपिटर की स्क्रिप्ट में भी डायरेक्टली मार्स कहीं नहीं आ रहा। फिर मैं जाऊंगा केतु की स्क्रिप्ट में, इसमें भी डायरेक्टली मार्स कहीं नहीं आ रहा। फिर चौथे भाव में आ रहा है वीनस, तो वीनस की स्क्रिप्ट में जाते ही मार्स इसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया। तो मार्स चौथे भाव से इस तरीके से लिंक हो गया। कैसे लिंक हो गया मार्स? कि 4th हाउस का जो सब लॉर्ड है वीनस है और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मार्स है। तो मार्स एक्चुअली अब वीनस अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है। इस तरीके से आपका 4th हाउस से हमने मार्स को लिंक कर दिया। अब मैं देखूंगा 7वें भाव से क्या मार्स लिंक है क्या। तो 7वें भाव की स्क्रिप्ट उठाई मैंने, इसके अंदर आ रहा है जुपिटर, जुपिटर राहु। तो जुपिटर अभी हमने देखा था डायरेक्टली मार्स से किसी भी तरीके से लिंक नहीं है, मगर राहु को आप उठा के देखते हो तो राहु की स्क्रिप्ट में जाते हो तो राहु का साइन लॉर्ड मार्स है और राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड वीनस है वो भी मार्स से लिंक है, अभी हमने देखा था। तो इन दिस वे इनडायरेक्टली 7th हाउस से भी मार्स लिंक हो गया। अब 8th हाउस से हमें देखना है 8th हाउस। तो 8th हाउस की स्क्रिप्ट में देखेंगे, यहाँ पे भी मार्स नहीं आ रहा है। जुपिटर, मरकरी और सैटर्न आ रहा है इसके अंदर, जुपिटर, मरकरी और सैटर्न। तो जुपिटर तो मार्स से लिंक था ही नहीं, अभी हमने देखा। अब मरकरी को उठाते हैं, क्या मरकरी में कहीं आ रहा है क्या? देखिए मरकरी का साइन लॉर्ड भी मार्स है, तो इनडायरेक्टली अब ये आपका 8th हाउस से भी लिंक हो गया बाया मरकरी मार्स। अब मैं 12वें भाव पर चला जाता हूँ। 12वें भाव की स्क्रिप्ट में आ रहा है सन, केतु एंड मून, सन, केतु एंड मून। अब यहाँ पे भी मार्स नहीं आ रहा, देखिए बिल्कुल किसी में भी मार्स नहीं आ रहा, मगर फिर भी मार्स लिंक हो रहा है। तो सन की स्क्रिप्ट में जाओगे तो वहां पे भी मार्स नहीं है, केतु की स्क्रिप्ट में जाओगे तो वहां पे भी मार्स नहीं है, मून की स्क्रिप्ट में जाओगे तो वहां पे भी मार्स नहीं है, मगर यहाँ पे फिर भी मार्स लिंक होगा। अब सन की स्क्रिप्ट में आए तो सन की स्क्रिप्ट में मार्स तो नहीं था, मगर सन की स्क्रिप्ट में वीनस था, केतु की स्क्रिप्ट में भी वीनस था और मून की स्क्रिप्ट में भी वीनस था और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मार्स है। इन दिस वे आपका देखिए ये मार्स 12वें भाव से भी लिंक हो गया। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिट है, इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। ब्रीफ में मैंने जो अभी कराया है उसको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि कोई भी जो स्पेसिफिक टाइम पर जो इवेंट होते हैं उसका मैं ट्रांजिट आपको अभी ये समझा रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो इवेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम पर होते हैं। जो आपके हैप्पी इवेंट होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पर नहीं होते। स्पेसिफिक टाइम पर ऐसे भी इवेंट होते हैं कि आप नौकरी कब ज्वाइन करोगे, लगी कब, वो एक अलग बात है, मगर आपको कहा कि भाई मंडे को 10 बजे आप आकर ज्वाइन करिए, 12 बजे आकर आप ज्वाइन करिए, न्यू ऑफिस में आप कब जाओगे, चेंज ऑफ जॉब के लिए आप गए, इंटरव्यू के लिए आप कब जाओगे, एट पर्टिकुलर टाइम पे आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा, आपको टाइम करना है। वो इंटरव्यू में आप जाकर बैठ गए कि कितने बजे आपका नंबर आएगा, तो वो हमें ट्रांजिट की हद से देख सकते हैं। तो हमें ये, मैं वो केस ले रहा हूँ जिसका टाइम मुझे पहले से ही पता है। टाइम तक कैसे पहुंचना है वो हम लेटर ऑन बाद की क्लासेस में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे। मगर अभी मैं आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम आपको पता है, उसमें हम ट्रांजिट को कैसे देखेंगे। तो नंबर 1, आप उसकी जो भी
कुंडली के अंदर प्रॉमिस आपने देख लिया, फिर हमने देख लिया किन दशाओं में वो इवेंट हुआ है। अब वो दशाओं को एक एक को हम देखेंगे, उस इवेंट से रिलेटेड भावों से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा सभी रिलेटेड होनी चाहिए। किस तरीके से रिलेटेड होनी चाहिए वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। वो डायरेक्टली उस भाव में वो प्लेनेट आ रहा हो या उस भाव में जो प्लेनेट आ रहे हो उनके साथ उसकी किसी भी तरीके की लिंकिंग होगी। और यहाँ पे इंटरलिंकिंग देखी जाती है, एक दूसरे से लिंक है, दूसरा तीसरे से लिंक है, तो भी पहला तीसरे से लिंक हो गया। इसको नॉर्मल भाषा में समझे हम तो लाइक 4 बहन भाई है, तो पहला दूसरे का भाई है, तो दूसरा चौथे का भाई है, तो पहला चौथे का भाई होगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि एक दूसरे की लिंकिंग है कि राहु वीनस से लिंक्ड है, वीनस मार्स से लिंक्ड है, मार्स मरकरी से लिंक्ड है, तो राहु भी मरकरी से लिंक हो गया। चौथे लेवल पे भी लिंकिंग हो रही है, तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब मैं आपसे इसके क्वेश्चंस लूंगा, 1 मिनट में प्रेजेंटेशन हटा देता हूँ। जी भार्गव सर, आप पूछें सबसे पहले। सर इसमें हम जैसे कि जुपिटर की जब देख रहे हैं तो जुपिटर का अगर हम स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड देख लें और जुपिटर का इन तीनों प्लैनेट का सिग्निफिकेटर देख लें और उसमें ही अगर हाउसेज आ रहे हैं तो अब उस तरह के देख सकते हैं क्या? हाँ, कि वो भी देखेंगे सर, क्योंकि जुपिटर का देख लिया हमने और उसके बाद उसका हमने सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड और इन तीनों का हमने देख लिया कौन से हाउसेस सिग्निफाई करते हैं। उसमें अगर 4, 7, 8, 12 आ रहा है तो हो गया फिर। हाँ वो भी वन ऑफ द वे है, क्योंकि वो सिंपल है फिर। हाँ नहीं ठीक है, वो भी वन ऑफ द वे है। नहीं, इसको मैं बताऊंगा एक्चुअली इसमें क्या होता है, हाउस के सिग्निफिकेटर प्लैनेट भी होते हैं कई बार। आप जैसे हम प्लैनेट के सिग्निफिकेटर हाउसेस को देखते हैं, हाउस के सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स भी देखते हैं। जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, और ये भी एक तरीका है देखने का, उसे भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। भी मैं 2-3 क्लास लूंगा ट्रांजिट पे ही, तो इनकमिंग क्लासेस जो आप बता रहे हो वो आपको वो मालूम है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ओके, थैंक यू। जी 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 मैम, ज्योति मैम। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि कुंडली में प्रॉमिस है एक्सीडेंट का, तो वो प्रॉमिस आपने जो मेन उसका CSL